ठीक तो हो ना? एडी, तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं पागल हो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं सो नहीं पा रही, पर मैं जागी नहीं रहना चाहती। मैं पागल हो रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, वरना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। सुनो दोस्त, चुप हो जाओ। चलो उठो उठो। हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, समझ गई तुम? ओके, कम ऑन। एड्रियाना, एड्रियाना, अरे क्या हो रहा है? चली जाओ। एडी, तुम चली जाओ यहाँ से। एडी, एडी प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, प्लीज। ये तुम नहीं हो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। कॉल ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज सिस्टम पर फॉरवर्ड कर दी गई है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग के बाद आप फोन कट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के लिए 1 दबाएं। हे एड्रियाना, मैं हूँ कार्लिना।
मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें सेल फोन पर भी ट्राई किया। देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, ज़रूरी बात। और कल रात के बारे में भी बात करना चाहती थी। पर लगता है तुम घर पर नहीं हो, इसलिए मैं थिएटर जा रही हूँ। आशा करती हूँ तुम मुझसे बात करोगी। ठीक है, थिएटर पर मिलते हैं। बाय। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। वॉरेन, वॉरेन, चलो हमें जाना है, जल्दी करो। वॉरेन कहाँ हो? अच्छा, तो मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, पर आखिर तुम मुझे मिलोगी कहाँ? क्या तुम डांसर हो? हाँ, तुम एक डांसर हो। डांसर कहाँ हो सकते हैं? डांस स्कूल में? कॉस्ट्यूम शॉप में? कॉस्ट्यूम शॉप में क्या करेगी? डांस थिएटर। एड्रियाना, ये तुम नहीं हो। रुक जाओ एड्रियाना। एड्रियाना, मैं मर्डरर हूं। मैं एड्रियाना हूं। मैं मर्डरर हूं। यहाँ कोई है? एड्रियाना? एड्रियाना? एड्रियाना?
मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं हूं डॉक्टर कैसिनेली। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। ये तुम्हारा वहम है, दिमाग में है, तुम इसे रोक सकती हो, ये तुम नहीं हो। एड्रियाना होश में आओ, तुम्हें इसे लड़ना होगा, लड़ो इससे। एड्रियाना, तुम्हें लड़ना होगा इससे। तुम डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की शिकार हो, स्प्लिट पर्सनालिटी की शिकार हो। तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एड्रियाना, रोको इसे, तुम इसे रोक सकती हो। तुम्हें पता है पुलिस अब तक तुम्हारे पेरेंट्स के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि वो हत्यारा तुम हो। सही सुना, ये तुम्हारे इमोशन से निकला एक राक्षसी व्यक्ति है जिसे तुमने ही जिंदा किया है। तुम्हें इसे कंट्रोल करना चाहिए, सुन रही हो तुम? तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। कैरोलिना, ओके, ठीक है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं नहीं करना चाहती ये सब। मैंने तुम्हारी दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली, इससे मदद नहीं मिली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी बातें मानी, पर अभी भी लोगों को इसी की वजह से दूसरी पर्सनालिटी ताकतवर हो गई, अल्फा पर्सनालिटी की तरह। ये तब से तुम्हें कंट्रोल करता आ रहा है, पर फिर भी तुम्हें लड़ना होगा। नहीं। क्या? कैरोलिना, जाओ, लड़ो इससे। कैरोलिना, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लड़ो इससे। सामना करो। वो लोग आ गए। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया है। ये मेरा शरीर है। चले जाओ, चले जाओ। कैरोलिना, कैरोलिना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले जाओ। धरती पर आखिरी के कुछ पल मुझे बहुत कुछ सिखा गए। मुझे मेरे पास्ट का सामना करवाया, मुझे मेरी असलियत का पता चला कि मैं मर्डरर हूँ।
मैंने सिर्फ अपने माता पिता की हत्या नहीं की, बल्कि हर एक व्यक्ति की जो मुझसे प्यार करता था, मेरी मदद करता था, मेरे लिए खास था और मुझे सपोर्ट करता था, जिनकी मैं सबसे ज्यादा केयर करती थी, उन्हें मैंने मार दिया। मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और मेरी बीमारी की वजह से मेरे आसपास के लोग मर गए थे। सच्चाई सामने नहीं आई, लेकिन मुझे बार बार इस बात का एहसास होता था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। फिर मैंने खुद को ये समझा लिया कि मेरा कोई मोल नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं बुरी हूँ, राक्षस हूँ और मैं सिर्फ सजा की हकदार हूँ। जब मुझे बैले के लिए लीड चुना गया, तब मेरे अंदर का एक इंसान जाग गया और जिस हत्यारे को मैंने दबा कर रखा था वो दुनिया के सामने आ गया। मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग के किसी कोने में लगता था मैं सिर्फ सजा की हकदार हूँ। मैं दिमागी पैंतरों के अंतिम चरण में जी रही थी, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पर मुझे एहसास होने तक बहुत देर हो चुकी थी।